एक बार की बात है, एक प्यारे से गांव चमकपुर में दीपक नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह उम्र में तो सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा सपना था, कुछ ऐसा करना जिससे सबको खुशी मिले। दीपक लंबाई में सबसे छोटा था और लोग अक्सर उसे मजाक में कहते, अरे छोटू, तू क्या बड़ा काम करेगा। लेकिन दीपक मुस्कुराकर चुप रह जाता। वह रोज शाम को अपनी दादी से कहानियां सुनता था, बड़े वीरों, बुद्धिमान लोगों और जादुई दुनिया की कहानी, और हर बार सोचता, काश मैं भी एक कहानी का हिस्सा बन पाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के हरितवन जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ सूख रहे थे, जानवर डरकर भाग रहे थे और रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले डर गए और किसी ने भी जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन दीपक को चैन नहीं मिला। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, उसने खुद से कहा। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसने अपने थैले में रोटी, पानी और दादी द्वारा दी गई एक पुरानी कुप्पी, तेल का दिया रखी। उसने अपने साथ कुछ और जरूरी सामान भी लिया और चल पड़ा जंगल की ओर। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। जंगल घना और डरावना था, लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। हर कदम पर उसे अपने निर्णय की सच्चाई का एहसास हो रहा था। उसने अपनी दादी की दी हुई कुप्पी जलाई और रास्ता देखने लगा। उस रोशनी में उसे एक नई उम्मीद दिखी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन दीपक ने अपने कदम नहीं रोके। उसे हर आवाज में एक नई चुनौती सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे एक छोटा सा खुला स्थान मिला, जहां से एक छुपा हुआ रास्ता दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद यही रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। दीपक ने उस छुपे हुए रास्ते पर चलना शुरू किया और भी गहरे जंगल में चला गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे दूर से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। उसने तुरंत उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। चलते चलते उसने देखा कि एक जानवर जाल में फंसा हुआ है। दीपक ने उसे आजाद किया और जानवर खुशी खुशी भाग गया। इस घटना ने दीपक को और भी हिम्मत दी और वह अपने रास्ते पर चलता रहा। उसे लगा कि उसकी मदद से किसी की जान बची है। चलते चलते वह एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गया। उसने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखने लगा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर दीपक हैरान रह गया। उसने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। गुफा के अंदर उसे एक छुपा हुआ कक्ष मिला, जिसमें एक चमकती हुई वस्तु रखी थी। दीपक ने उस वस्तु को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने उस वस्तु को छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई और दीपक को एक नई समझ मिली। उसे लगा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है। दीपक ने उस वस्तु को अपने साथ लिया और गर्व से गुफा से बाहर निकला। अब वह जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार था। और उसके पास वह वस्तु थी जो उसकी यात्रा का उद्देश्य थी। आखिरकार वह जंगल के किनारे पर पहुंच गया और पीछे मुड़कर देखा। गांव की ओर बढ़ते हुए दीपक ने देखा कि गांव वाले उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसने गांव वालों को वह वस्तु दिखाई और सभी हैरान रह गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने दीपक की बहादुरी की सराहना की। दीपक ने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उसकी कहानी अब गांव में एक मिसाल बन गई थी। दीपक ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी अब गांव में एक मिसाल बन गई थी। जैसे ही दीपक जंगल में पहुंचा, उसे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। सूरज था, लेकिन रोशनी जैसे खो गई थी। सब कुछ धुंधला, डरावना और शांत था। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक काली परछाई उभरी। वह कोई आम परछाई नहीं थी, वह थी अंधेरे की रानी, जो जंगल में अंधेरा फैलाने आई थी। कौन हो तुम? अंधेर की रानी वियो। मैं हूं वह जो रोशनी से नफरत करती है। अब ये जंगल हमेशा के लिए मेरा होगा। दीपक कांप गया, लेकिन उसने अपनी थैली से कुप्पी निकाली और जलाने की कोशिश की। रानी हंसी, उस छोटे से दिए से क्या होगा। लेकिन जैसे ही दीपक ने दिया जलाया, उसकी रोशनी फैली और पास के पेड़ों में हल्का हरापन लौट आया। दीपक ने देखा कि जहां जहां दिया ले जाता है, वहां अंधकार हटता जाता है। पेड़ फिर से हरे हो रहे थे, फूल खिलने लगे थे और जानवर वापस लौटने लगे थे। पर अंधेरे की रानी चुप नहीं बैठी। उसने तेज हवाएं चलाईं, पेड़ों को झुकाया और दीपक का दिया बुझाने की कोशिश की। तुम कितना भी अंधेरा लाओ, मेरी रोशनी नहीं बुझेगी। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास था कि दिए की लौ और तेज जलने लगी।
अब दिया कोई आम दिया नहीं था, वह सच्चाई, साहस और उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। धीरे धीरे अंधेरे की रानी की शक्ति कम होने लगी। जहां एक छोटा बच्चा अपने छोटे से दिए के साथ अंधेरे से लड़ रहा था, वहीं पूरा जंगल फिर से जीवंत हो रहा था। आखिरकार रानी चिल्लाई, तुम जीत गए, लेकिन याद रखो, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो मैं भी कभी रोशनी फैलाना नहीं छोड़ूंगा। रानी एक काली हवा में बदलकर गायब हो गई। दीपक ने जंगल के बीचों बीच अपना दिया रख दिया, जो अब एक अलौकिक दीप स्तंभ बन गया था। उस रोशनी को दूर दूर तक देखा जा सकता था। जब दीपक गांव लौटा तो सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। छोटू ने तो चमत्कार कर दिया, उसके दिए ने तो सारा जंगल बचा लिया। देखा बेटा, साहस किसी आकार से नहीं आता, वह तो दिल से आता है। गांव वालों ने उस दीप स्तंभ को दीपक की रोशनी नाम दिया। हर साल उस दिन को रोशनी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और दीपक, वह फिर से कहानियां सुनता, लेकिन अब दादी उसकी कहानी सुनाती थीं। साहस और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं होता। छोटे लोग भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंधेरे से डरने की जगह रोशनी बनो। समाप्त।